ये स्टोरी है नानो नामी एक लड़की की जो अपने आसपास रहने वाले बुरे लोगों को उनके गुनाहों की सजा देती है और अच्छे लोगों की मदद करने की कोशिश करती है। सब एपिसोड्स में नानो नए कैरेक्टर्स और नई स्टोरी के साथ दिखाई जाएगी। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीजन के स्टार्ट में नानो एक नए स्कूल में जाती है जहाँ का एक टीचर मिस्टर विन अपनी स्टूडेंट्स के साथ गलत काम करके उनकी वीडियोस बनाया करता था। एक दिन विन नानो को क्लासरूम में बंद करके उसके साथ भी गलत काम कर लेता है और इसके साथ उसकी वीडियो भी कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है ताकि बाद में उसे ब्लैकमेल किया जा सके। जबकि नानो विन को कुछ भी नहीं कहती। विन ने नानो की क्लास की एक और लड़की मे के साथ भी ये सब किया था और अब मे प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मे ये बात अपनी एक टीचर को जाकर बताती है जिसे कमरे के बाहर से नानो सुन लेती है। अब उसे यकीन हो गया था कि विन के हाथों कोई भी लड़की महफूज नहीं है। तो एक दिन विन से स्कूल में मिलने के बाद नानो उसके घर डिनर पर चली जाती है। विन बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं नानो उसकी वाइफ और बेटी को उसका सच ना बता दे, लेकिन नानो ऐसा नहीं करती बल्कि विन की बेटी को पढ़ाने के लिए ट्यूटर की जॉब ले लेती है। अगले दिन नानो जब विन की बेटी को पढ़ाने आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी। नानो किसी तरह बच्ची का फोन लेकर उन दोनों को कमरे में छोड़कर चली जाती है जहाँ उसने क्लास में विन को भी बुलाया हुआ था। अब नानो विन को उसकी बेटी की वीडियो दिखाती है जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करने में मसरूफ थी क्योंकि नानो ने उनके कमरे में एक कैमरा लगा रखा था। ये दिखाकर नानो विन को ब्लैकमेल करते हुए उससे अपनी वीडियोस का पासवर्ड ले लेती है और उसकी बेटी को उसके फादर की वीडियो सेंड कर देती है, जिसके बाद विन अपनी बेटी के पास जाकर उसके बॉयफ्रेंड की पिटाई करता है। तो बेटी विन को बुरा भला कहते हुए उनकी वीडियोस दिखाकर गुस्से से चली जाती है और जाते हुए रोड पर एक्सीडेंट होने के बाद मर जाती है। विन के पास सब कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि नानो ने उसकी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसकी वाइफ भी उसे छोड़ देती है। इस तरह विन को अपने बुरे कामों की सजा मिल जाती है। अगले सीन्स में नानो को एक नए स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ उसकी दो लड़कियों टिम और टाओ से दोस्ती हो जाती है और एक लड़का हॉक नानो को पसंद करने लगता है। अब टिम और टाओ से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि नानो उनकी क्लास के लड़कों में मशहूर हो गई थी और हर लड़का उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था। एक दिन टिम और टाओ हॉक के साथ मिलकर नानो को फंसाने का प्लान बनाते हुए उसे हॉक के घर पार्टी पर बुलाती हैं। इन्होंने नानो की ड्रिंक में दवाई मिला रखी थी जिससे वो कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। हॉक नानो को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। इससे पहले कि हॉक नानो के साथ कुछ गलत करता वो उठकर खड़ी हो जाती है और हॉक का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसना शुरू कर देती है। हॉक गुस्से में आकर नानो को मार देता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे एक सुनसान जगह पर दबा आते हैं। अब अगले दिन नानो दोबारा क्लास में मौजूद थी, जिसे देखकर हॉक टिम और टॉस समझते हैं कि शायद ये कोई नानो की ट्विन सिस्टर है। तो इसी रात नानो दोबारा हॉक के घर चली जाती है और उन्हें उनकी वीडियो दिखाती है जो उसने पिछली रात बनाई थी और जिसे उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया था। ये देखकर हॉक और उसके दोस्त दोबारा नानो को मारकर उसी जगह दफना देते हैं और अचानक नानो जिंदा होकर दोबारा खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यानी कि नानो में कोई पावर थी जिसकी वजह से वो मरी नहीं थी। सीन्स शिफ्ट होते हैं और नानो अब एक नए स्कूल में मौजूद थी जहाँ हर बच्चे के पास कोई न कोई खास टैलेंट हुआ करता था। नानो अपने टैलेंट्स की वजह से इस स्कूल में भी मशहूर हो जाती है और नानो की क्लास की दो लड़कियाँ म्यू और पोई के पास कोई भी अच्छा टैलेंट नहीं था, जिसकी वजह से उन दोनों की काफी इंसल्ट हुआ करती थी। एक दिन पोई घर से पेंटिंग बना लाती है जो टीचर्स को बहुत पसंद आती है और इसी बात की वजह से वो भी मशहूर हो जाती है। अब सिर्फ म्यू रह गई थी। नानो म्यू को मशवरा देती है कि वो किसी की पेंटिंग कॉपी कर सकती है। तो म्यू घर जाकर इंटरनेट से कोई पेंटिंग निकालकर उस पर अपनी तरफ से लाइंस लगा के स्कूल ले जाती है, जिसे सब टीचर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब म्यू भी इस तरह बहुत सी पेंटिंग्स बनाने के बाद जीनियस स्टूडेंट्स में शामिल हो जाती है कि एक दिन नानो टीचर को मशवरा देती है कि पूरे स्कूल के सामने म्यू से स्टेज पर पेंटिंग बनवाई जाए। अब म्यू को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे पेंटिंग बनानी ही नहीं आती थी। तो वो अपने हाथ को जख्मी करके पोई पर इल्जाम लगा देती है ताकि
उसे स्टेज पर ना जाना पड़े। लेकिन नैनो टीचर को ये बता देती है कि म्यू के मुताबिक वो अपने उल्टे हाथ से भी पेंटिंग बना सकती है। तो अगले दिन म्यू को स्टेज पर जाना पड़ता है। यहाँ एक दूसरे स्कूल की लड़की म्यू का सच बताने की कोशिश करती है कि म्यू ने नेट से उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स को कॉपी किया है, जिस पर इस स्कूल का प्रिंसिपल म्यू को सबके सामने वैसी ही पेंटिंग दोबारा बनाने को कहते हैं। म्यू किसी तरह एक गंदी सी पेंटिंग बना देती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल सबके सामने इस पेंटिंग की बहुत तारीफ करते हैं ताकि उनके स्कूल की कोई इंसल्ट ना करे, और दूसरे स्कूल की लड़की की इंसल्ट करके उसे भेज दिया जाता है। अगले सीन्स में नैनो एक और नए स्कूल में थी जहाँ वो अपने लिए एक प्राइवेट रूम खरीद कर स्कूल में ही रहती है। यहाँ नैनो एक बिजनेस भी स्टार्ट करती है कि स्टूडेंट्स पैसे देकर नैनो से अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। नैनो की क्लास का एक लड़का डायनो अपने अमीर होने की वजह से बहुत मशहूर था और इस वजह से उसके काफी सारे दोस्त भी थे, लेकिन डायनो कभी भी उन्हें अपने घर नहीं लेकर गया था। एक दिन नैनो सबके सामने डायनो को उसका घर दिखाने का कहती है, तो सब दोस्तों के कहने पर डायनो अगले दिन उन्हें अपने घर आने के लिए इनवाइट कर लेता है। अब रात के वक्त डायनो को उसके घर पर दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड और मॉम काम में मसरूफ थे, यानी कि डायनो एक बहुत ही गरीब लड़का था जिसके डैड कर्जे में फंसे हुए थे। डायनो इस घर में अपने दोस्तों को नहीं बुला सकता था, तो वो नानो को कॉल करके मदद मांगता है और अपने फादर के पैसे चोरी करके नानो को दे देता है, और नानो बदले में उसके लिए एक बहुत ही बड़ा घर अरेंज कर देती है जहाँ जाकर डायनो के दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि डायनो वाकई बहुत अमीर है। अब खाना खाते वक्त डायनो को पता चलता है कि उसके मॉम डैड यहाँ नौकर हैं, लेकिन मॉम डैड उसके दोस्तों के सामने ये बात नहीं बताते। डिनर के बाद दोस्त गन गेम खेलना शुरू कर देते हैं, तो डायनो के डैड उन्हें इस गेम से रोकते हैं, जिस पर एक दोस्त गुस्से में आकर डायनो के डैड को जख्मी कर देता है। नैनो उसे धमकी देती है कि अगर उसने डायनो के डैड को पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस को बुला लेगी, जिस पर वो लड़का उन्हें पैसे दे देता है। और घर जाने के बाद डायनो को अपने पेरेंट्स के साथ दिखाया जाता है, यानी कि पेरेंट्स नैनो के प्लान में शामिल थे और पैसों से उनका सारा कर्जा भी उतर जाता है और दोस्तों के सामने डायनो की इज्जत भी बची रहती है। नैनो का अगला स्कूल दिखाया जाता है जिसमें पार्टी चल रही थी और नैनो डांस करते करते एक लड़के हान के पास चली जाती है और दोनों के साथ में वीडियो बन जाती है। फोटोग्राफर हान के नाम से एक फेसबुक पेज बना देती है जिसमें ये वीडियो पोस्ट कर दी जाती है। लोग इन दोनों को साथ में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और दोनों ही बहुत मशहूर हो जाते हैं। अब हान की गर्लफ्रेंड यूई भी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो हान को नानो के साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है और हान को नानो से दूर रहने का कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि ऐसा करने से उसके फेसबुक फैंस कम हो जाएंगे। एक दिन हान यूई के पास था तो उसे न्यूज मिलती है कि नानो गायब हो गई है। हान उसे वॉशरूम में ढूंढ लेता है और वो बताता है कि वो कॉकरोच को देखकर डर गई थी। सब स्टूडेंट्स हान को फोर्स करते हैं कि वो नानो को प्रपोज करते, तो हान बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब ये बात भी यूई से बर्दाश्त नहीं होती तो वो हान से बात करती है। हान उसे चुप कराने के लिए किस करने लगता है कि नानो कैमरामैन के साथ आकर उसकी वीडियो बना लेती है और उसे पोस्ट कर देती है, यानी कि नानो हान की इज्जत खराब करना चाहती थी और यूई का सच भी सबके सामने आ जाता है। सब स्टूडेंट्स यूई को बहुत ज्यादा मारते हैं कि उसने नानो से हान को दूर कर दिया है, तो यूई हान के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो नानो को मार देगी। अब यूई नानो को छत पर बुलाकर उसे स्टिक मारती है, तो नानो जानबूझकर खुद ही छत से कूद जाती है। यूई और हान बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि नानो मर गई है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नानो की जान बचा लेते हैं और हान की जिम्मेदारी लगा देते हैं कि वो नानो को ठीक होने तक उसका ख्याल रखेगा। अगले स्कूल में नानो फुटबॉल टीम की लीडर बनकर जाती है जहाँ एक लड़की बैम भी लीडर थी। अब बैम एक प्लेयर ओ को पसंद करती थी, लेकिन ओ को नानो पसंद आ जाती है। कुछ दिन बैम ऐसे ही ओ को नानो के साथ देखती है तो उसे नानो से नफरत हो जाती है। उदास होकर वो वॉशरूम में जाकर एक दीवार पर लिख देती है कि नानो का फेस स्मेली हो जाए, और अगले दिन ही बैम की लिखी बात सच हो जाती है और नानो के फेस से स्मेल आने लग जाती है और बैम की लिखने की वजह से ही एक लड़का डॉग बन जाता है। बैम इसके बाद एक लड़की को इस दीवार के बारे में बता देती है और अगले दिन नानो की स्मेल खत्म हो जाती है और
लड़का दोबारा इंसान बन जाता है क्योंकि वॉशरूम की दीवार क्लीनर साफ कर रही थी। बैम उसे वॉल से दूर रखने के लिए वॉल पर क्लीनर की आत्महत्या का लिख देती है और क्लीनर आत्महत्या कर लेती है। बैम को कुछ अजीब लगता है तो वो दीवार पर दोबारा लिख देती है कि क्लीनर ठीक हो जाए, तो क्लीनर जिंदा हो जाती है। ये देखकर दूसरी लड़की बाकी सब स्टूडेंट्स को भी इस दीवार का बता देती है और सब स्टूडेंट्स एक दूसरे के खिलाफ दीवार पर लिखना शुरू हो जाते हैं और स्कूल का माहौल अजीब हो जाता है। बैम को महसूस होता है कि उसने ये क्या किया था, तो वो वॉल से सब कुछ मिटाने जाती है, लेकिन वहाँ लिखा था कि जो इस दीवार को मिटाएगा उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद नैनो बैम को चैलेंज करती है कि वो दीवार को जाकर मिटाए और जब बैम मिटाने जाती है तो बाकी सब स्टूडेंट्स वॉशरूम के बाहर आकर चीखने लगते हैं कि बैम ऐसा नहीं कर सकती। तो डर के मारे बैम जल्दी से दीवार पर लिख देती है कि दुनिया में सब गायब हो जाए और जब बैम बाहर आती है तो नैनो के अलावा बाकी सब लोग गायब हो चुके थे। शीशे में उसको अपना फेस भी नजर नहीं आता था और सबसे नफरत करने का बदला बैम को ये मिला कि वो दुनिया में अकेली रह गई। अगले स्कूल में टीके नामी एक अमीर लड़का नैनो का दोस्त बन जाता है। टीके के फादर कभी उससे मिलने नहीं आते थे तो वो स्कूल में चोरियां करता था ताकि उसकी शिकायत लगाने के लिए उसके फादर को बुलाया जाए और वो उनसे मिल सके, लेकिन फादर किसी और को भेजकर उसे छुड़वा लेते थे और खुद नहीं आते थे। अब नैनो भी टीके के साथ मिलकर चोरियां करना शुरू कर देती है और दोनों इस काम में बहुत ही ज्यादा तेज थे। एक दिन वो प्रिंसिपल के पैसे चोरी करने का प्लान बनाते हैं तो टीके कामयाब होने ही वाला था कि नैनो प्रिंसिपल को एक वीडियो दिखा देती है और प्रिंसिपल टीके के फादर को बुलाते हैं, लेकिन इस दफा भी फादर ने किसी और वर्कर को भेज दिया था। ये देखकर टीके गुस्से से उस वर्कर को मारता है और इस वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद टीके के फादर उससे मिलने आते हैं और उससे सॉरी करते हैं कि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते। टीके अपने फादर से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और ये सारा नैनो का प्लान था, इसलिए उसने प्रिंसिपल को वीडियो दिखाने के बाद टीके को जेल भिजवाया था। अगले स्कूल की क्लास दिखाई जाती है जहाँ 3 स्टूडेंट्स खौफ के मारे रोते हुए क्लास के अंदर आकर सबको बताते हैं कि वॉशरूम में एक लड़की का कत्ल हुआ है और किलर उनके पीछे आ रही है। इस क्लास में नैनो भी आ जाती है और टीचर टॉड क्लास का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर के बाद दरवाजे के बाहर एक लड़की मदद मांगने आती है, लेकिन कोई उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता और बाहर उसका कत्ल हो जाता है। अब सबको यकीन हो गया था कि वाकई स्कूल में किलर मौजूद है जो उन्हें भी मार देगी। अब सब स्टूडेंट्स एक लड़के को क्लास से बाहर जाने का कहते हैं तो वो धोखे से एक लड़की को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद उसे खुद भी बाहर जाना पड़ता है। को एक लड़के शोर की गर्लफ्रेंड थी तो वो उसके लिए बाहर चला जाता है, जिसके बाद नैनो टीचर को भी बाहर भेज देती है। अब क्लास में सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही रह गई थी और कुछ देर बाद उन्हें खबर मिलती है कि को और शोर की मौत हो चुकी है, जबकि स्कूल में कोई भी किलर नहीं है, बल्कि जिस लड़की को वॉशरूम में मारा गया था वो मरी नहीं थी। और बाहर जाकर शोर ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को के साथ देने की वजह से मार दिया। को ने इसका बदला लेने के लिए शोर को मार दिया और टीचर ने इसके बाद को कत्ल कर दिया क्योंकि टीचर को पसंद नहीं था। यानी कि सबने अपने फायदे के लिए एक दूसरे को मारा और बाद में अपना ही नुकसान करवा लिया। अगले स्कूल में एक टीचर ओम की स्टोरी दिखाई जाती है कि इस स्कूल में बाकी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है और वो सिर्फ खुद को ही ठीक समझती है। स्कूल में टीचर वोटिंग सेशन शुरू होता है और ओम को सिर्फ एक वोट मिलता है जो कि नैनो ने उसे दिया था। ओम को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है तो वो पढ़ाने के और बहुत से तरीके प्रिंसिपल के साथ शेयर करती है, लेकिन प्रिंसिपल को एक भी तरीका पसंद नहीं आता तो गुस्से में ओम एक स्टूडेंट को जख्मी कर देती है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो ओम घर जाकर इसी टेंशन में अपनी छोटी सी बेटी को मार देती है। फिर नैनो ओम को मजीद गुस्सा दिलाने के लिए उसे फोर्स करती है कि ओम को सारे स्कूल सिस्टम जरूर बदलना चाहिए। अगले सीन्स में स्कूल की एक पार्टी में ओम गन लेकर आती है और वहाँ मौजूद सबको शूट करके मार देती है। यहाँ नैनो ओम को समझाती है कि एक स्कूल के टीचर्स को मारने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दुनिया में और भी बहुत से इस जैसे स्कूल हैं जहाँ स्टडी का सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उसे दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना चाहिए। नैनो अगले जिस स्कूल में जाती है वहाँ ब्यूटी के मार्क्स मिलते थे। स्कूल की टॉप 10 खूबसूरत
लड़कियों को एक अलग अपार्टमेंट मिला हुआ था जहाँ उनके लिए बहुत अच्छा खाना, मेकअप और हर चीज मौजूद थी। 10 नंबर वाली लड़की यिंग नानो को अपने साथ उनका अपार्टमेंट दिखाने ले जाती है जहाँ वो ये जाहिर करती है जैसे उसने नानो को दोस्त बना लिया है। फिर यही नानो स्कूल ऐप में लिस्ट चेक करती है तो वो 11th नंबर पर थी। अब यिंग को नानो से खतरा था कि नानो भी टॉप 10 में आ सकती है। अगले दिन यिंग के नोज पर पिंपल निकल आता है जिस वजह से वो नंबर 11 पर चली जाती है और नानो टॉप 10 में आ जाती है। अब यिंग को बाकी सब आम स्टूडेंट्स के साथ ही रहना पड़ता है और नानो अपार्टमेंट में रह रही थी। एक दिन यिंग गुस्से से नानो का फेस जख्मी कर देती है जिस वजह से नानो को टॉप 10 से निकाल दिया जाता है और यिंग दोबारा 10th नंबर पर आ जाती है। अब सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो हमेशा ही नंबर 10th पर आती है तो वो बारी बारी टॉप 10 वाली लड़कियों के फेसेस खराब कर देती है और समझती है कि अब उसे फर्स्ट अवार्ड मिलेगा। लेकिन इससे पहले बाकी सब लड़कियां मिलकर यिंग का फेस खराब कर देती हैं और पहले वाली टॉप 10 गर्ल्स में से किसी को भी अवार्ड नहीं मिलता और एक नई लड़की चोम्पू को ब्यूटी अवार्ड मिल जाता है जिससे पहले यिंग बड़े नाक वाली लड़की कहा करती थी। और ये सब नानो का प्लान था कि वो इन टॉप 10 वाली लड़कियों को इस गेम से बाहर निकाले और कोई नई लड़की टॉप ब्यूटी बन सके। सीन्स एक पार्टी पर शिफ्ट होते हैं जहाँ एक स्कूल के सब स्टूडेंट्स बहुत सालों बाद इकट्ठे मिले थे और अपनी पुरानी स्कूल की मेमोरीज को याद कर रहे थे। उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से एक लड़के टैन और लड़की फोंग के लव लेटर्स थे और अभी तक फोंग टैन के साथ है। इस बॉक्स में उन्हें एक फोन भी मिलता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये फोन नानो का था और वो हर वक्त इस फोन पे किसी से बात करती रहती थी जिस वजह से लड़कियां बहुत जेलस होती हैं कि इसका शायद कोई बॉयफ्रेंड है। अब लड़कियों को जब पता लगता है कि नानो टैन के साथ बात करती है तो वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर नानो को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं जिसके बाद नानो जख्मी हालत में स्कूल से गायब हो जाती है। और आज पार्टी में इतने सालों के बाद सब नानो को देखकर हैरान हो जाते हैं कि शायद नानो उनसे बदला लेने आई है। नानो सबको कहती है कि उसने सबके ड्रिंक्स में जहर मिलाया हुआ था और उस जहर को खत्म करने का सिर्फ एक इंजेक्शन उसके पास मौजूद है। तो सब एक दूसरे से लड़ते हुए इंजेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। एक लड़का जल्दी से इंजेक्शन लेकर खुद को लगा लेता है और बाकी सब उस लड़के को मार देते हैं ताकि उसका ब्लड निकल आए। फिर वो सब उसके ब्लड को पी लेते हैं ताकि उनके अंदर भी जहर का असर खत्म हो सके। जिसके बाद नानो ने बताती है कि असल में जहर ड्रिंक्स में नहीं बल्कि इस इंजेक्शन में था जो सबकी बॉडी में जा चुका है। जिसके बाद सब वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। यहीं इस सीजन की 13th एपिसोड्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन सस्पेंस अभी भी बाकी है कि नानो असल में कौन है और इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स कहां से आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।